बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ओके जी, हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शनल केसेस। गोल था हमने पढ़ा कि वो निशानी है मुअन्नस होने की। अब उसमें एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? बाज औकात कुछ अल्फाज में गोलता आएगी, जैसे खलीफा है, लेकिन इसके बावजूद अल्लामा है, इसमें गोलता मौजूद है, तलहा, उसामा, हुजैफा, लेकिन इसके बावजूद ये मुअन्नस नहीं है। ओके एनीवन, ये क्यों मुअन्नस नहीं है? मेल के क्योंकि नाम इनको है, ऐसे ही सुनते रहे मुज़क्कर हैं। नाम है ये। वेरी गुड, क्योंकि ये बायोलॉजिकली मैस्कुलिन है। हम तो अलामती मुअन्नस को तब देखेंगे जब हमें क्लियर हो कि ये अलाम वो हकीकी मुअन्नस, हकीकी जेंडर नहीं है, तो उसके बाद फिर हम उसको जो फेक जेंडर है या नॉन लिविंग है, उसके बाद हम उसकी अलामत की मदद से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जिस्म के वो अज़ा जो तादाद में एक हो वो भी मैस्कुलिन इस्तेमाल होते हैं। जिस्म के वो अज़ा जो तादाद में दो से ज्यादा होते हैं वो भी मैस्कुलिन अरबी जुबान में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज थी हमने पढ़ी थी, ये हमने कुरान तर्जमा कोर्स के अंदर पढ़ा था कि अगर मुजक्कर से मुअन्नस बनाना हो तो उसमें बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल के आखिर में गोलता ऐड कर देते हैं। इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पे और इस्मुल मफूल मफऊलुन के वजन पे, उसके आखिर में गोलता ऐड कर दें तो वो आपका मुअन्नस बन जाता है। फासिकुन से फासिकातुन, अलमुमिनु से अलमुमिनातु, अलकाफिरु से अलकाफिरतु। अब अगर मैं इस तमाम को समराइज कर लूं जो हमने बेसिक ग्रामर में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हर लफ्ज मुअन्नस होगा जब हर लफ्ज मुजक्कर होगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। मुअन्नस अलामती होगा या क्यासी होगा, यानी उसके अगर आखिर में गोलता हो तो मुअन्नस होगा, अलिफ ममदूदा हो तो मुअन्नस होगा, अलिफ मकसूरा हो तो मुअन्नस होगा। इसके अलावा समाई मुअन्नस होगा। समाई मुअन्नस का असूल कोई नहीं था, कुछ ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, हवाओं के नाम, दोजख के नाम, शराब के नाम, कबाइल के नाम, मुल्कों के नाम, अल्फाबेट्स, इंसानी अज़ा जो जोड़ों की शक्ल में, ये हमने कहा कि ये मुअन्नस होगी। दिस इज व्हाट वी लर्न अबाउट जेंडर, और जेंडर के अंदर फेमिनिन का तरीक। अब हम आगे चलते हैं, मजीद अभी हमने क्या देखा। अगर आप इसको एक पूरे स्लाइड की सूरत में समझना चाहें, शॉर्टकट की सूरत में, तो जिन्स मुअन्नस होगी, मुअन्नस के दो बड़ी ग्रुप्स बनेंगे, क्यासी, क्यासी या अलामती। इसमें तीन निशानियां, ताय मरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। समाई, समाई में कुछ ग्रुप्स के नाम, हवा, शराबों, जहन्नुम, हकीकत, जुफ्त इंसानी है क्या, हकीकत मिस टाइप हो गई, जुफ्त है। और अरब जिसे मुअन्नस कहते थे, और उसमें हमने पूरे कोई 17-18 लफ्जों का एक ग्रुप पढ़ा था। ये तो हो गया जो कि हमने बेसिक में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। अरब जो थे वो मुअन्नस को सिर्फ इतना सिंपल ट्रीट नहीं करते थे जैसे हमने ये बेसिक ग्रामर के अंदर पढ़ा था, वो उस लफ्ज की गहराई के अंदर भी जाते थे, और इस लिहाज से वो मुअन्नस की मजीद कैटेगराइजेशन करते थे। और वो कैटेगराइजेशन क्या है? वो मुअन्नस को कहते थे मुअन्नस जात के एतबार से एक कैटेगरी है और अलामत के एतबार से एक कैटेगरी है। एक जात होगी और एक अलामत होगी। जात के एतबार से हमने पढ़ा कि हकीकी मुअन्नस होता है, यानी जिसका बायोलॉजिकल ओपोनेंट होता है, और एक गैर हकीकी भी मुअन्नस होता है जात के एतबार से। ठीक हो गया? यानी जुल्मत, ये जो जुल्मतुन अरबी जुबान में ये जुल्मात जिसकी प्लूरल आती है, ये असल में फी नफ्सी ही मुअन्नस है, लेकिन इसकी कोई जेंडर या बायोलॉजिकली अपोजिट कोई चीज मौजूद नहीं है। तो लफ्जन ये हमारे पास लफ्जन भी मुअन्नस हो गया है, और जात के एतबार से भी मुअन्नस हो गया। इसकी भी अरब फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। और इसके अलावा अलामत के एतबार से भी अरबों ने मुअन्नस को मजीद दो कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। एक वो कहते हैं क्यासी मुअन्नस होता है, जिसको हम अलामती मुअन्नस के नाम से भी जानते हैं, और एक वो समाई मुअन्नस कहते हैं। और समाई मुअन्नस की फिर वो मजीद आगे दो अकसाम करते हैं, एक को वो जायज़ुत तानीस कहते हैं और एक को वो वाजिबुत तानीस कहते हैं। तानीस कहते हैं मुअन्नस बनाने को, मुअन्नस कंसिडर करने को, और जायज़ुत तानीस का मतलब है कि जिसको लाजमन मुअन्नस कंसिडर करना चाहिए, मुअन्नस पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वाजिबुत तानीस कहते हैं कि वाजिब है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मुअन्नस के मजीद दो
जोड़े हो गए, एक ज़ात के एतबार से हो गया, ज़ात के एतबार से हकीकी मुअन्नस, गैर हकीकी हो गया, और अलामत के एतबार से क्यासी और समाई हो गया, और समाई के अंदर मजीद दो हैं, जायज़ तानीस और वाजिब तानीस। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। अलामतें हमने तीन पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी ताए मरबूता, एक अलिफ ममदूदा और एक अलिफ मकसूरा। अब ये जो ताए मरबूता है, इसको कूफी हजरात जो है वो ताए मुदव्वरा भी कहते हैं, मुदव्वरा, वाव के ऊपर शद के साथ, मुदव्वरा। आप इसको मरबूता भी कह सकते हैं, मुदव्वरा भी कह सकते हैं। कुछ ग्रामर की किताबों में ये आपको ताए मरबूता के नाम से मिलेगी, बसरी इसको ताए मरबूता कहते हैं, कूफी इसको ताए मरबूत मुदव्वरा कहते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जो ताए मुदव्वरा होती है, ये भी तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम की जा सकती है। यानी हर ता जो है या ताए मुदव्वरा जो है, ये मुअन्नस नहीं होगी। उसको मजीद तीन कैटेगरीज में तकसीम करेंगे तो एक वो कहते हैं हकीकतन ताए मुदव्वरा है, एक को वो कहते हैं तकदीरन है, और एक को वो कहते हैं हुक्मन है। हकीकत वही लफ्ज है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हकीकत यानी असली ताए मुदव्वरा है, ये ताए मरबूता है। तकदीरन, ये एक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, तकदीर। ये अभी एडवांस ग्रामर में ये टर्मिनोलॉजी बहुत इस्तेमाल होगी, तकदीर। तकदीर अरबी जुबान में कहते हैं कि एक चीज असल में थी, ठीक है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही। जैसा हम कहते हैं ना कि असल में जुमले की कंस्ट्रक्शन ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमें कुरान मजीद में ऐसे नजर आ रही है। तो वो होता है कि तकदीरुहु, उसकी तकदीर, उसकी असल कुछ और थी, लेकिन हमारे सामने जो प्रेजेंट हुई है वो डिफरेंट है, तो ये तकदीरन होती है। यानी अरब कहते हैं कि अर्जुन जो है ये असल में अरीजतुन थी, इसके अंदर ताए मुदव्वरा या ताए मरबूता छुपी हुई थी, किसी वजह से वो ता जो है वो ड्रॉप हो गया, इस और वो ता ड्रॉप हो गई, ये लफ्ज अर्जुन बन गए। तो तकदीरन ये ताए मुदव्वरा या ताए मरबूता इसके अंदर मौजूद है। और हुक्मन का क्या मतलब होता है? हुक्मन का मतलब होता है कि वो अल्फाज, वेदर दे हैव लफ्जी ताए मरबूता उसके अंदर बोलता हो या ना हो, या तकदीरन लफ्जन हो, लफ्जन भी ना हो, तकदीरन भी ना हो, लेकिन हुक्मन होगा, यानी वो दे वुड बी कंसीडर्ड एज के दाए मुदव्वरा असल में उसके पार्ट का हिस्सा थी, उसके ऊपर हुक्म जो है वो मुअन्नस का ही लगेगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वो लोग जो अरबी जुबान सिखाने में दिलचस्पी रखते होंगे लेटर ऑन, वो उनके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में भी चीजें होंगी। अगर आपको एट टाइम्स कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जो कि बिल्कुल आपके सर के ऊपर से जा रही हैं और जिसकी आपको समझ नहीं लगती कि उसकी जरूरत है या नहीं है, तो वो आप चीजें नोट कर सकते हैं, वी कैन उसके ऊपर हम थोड़ा दोबारा स्ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जरूरत समझने वाली जो चीज है वो ये है कि तकदीर का लफ्ज आपको लफ्जन और तकदीरन का लफ्ज आपको समझ में आना चाहिए। लफ्जन का मतलब है कि हकीकत में वो लफ्ज गोलता मौजूद है, तकदीरन का मतलब है कि लफ्ज हकीकत में यानी वो गोलता जो है वो मौजूद हमारे सामने मौजूद नहीं है, लफ्ज में लिखे हुए मौजूद नहीं है, वो उसके अंदर कहीं छुपी हुई है, या वो हजफ हो गई है, वो ड्रॉप हो गई है। ये दो लफ्ज जो है लफ्जन और तकदीरन आपको बार बार एडवांस ग्रामर के अंदर सुनने को मिलेंगे। ओके, ताए मुदव्वरा या ताए मरबूता, तो ये होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी ये जो ताए मरबूता होती है, ताए मुदव्वरा होती है, ये बनती कैसे? अब खूबसूरती है कि अरबी जुबान में जो हम सिफ्त पढ़ते हैं, ठीक है, वो सिफात जो कि इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल से बनाई जाती हैं, उसके आखिर में ता ऐड करते हैं। मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखा चुका हूं कि इस्मुल फाइल जैसे हमने पढ़ा था फासिकुन, उससे फासिकातुन बन गया, इसी तरह मुमिनुन से मुमिनातुन बन गया। तो इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल से जो हम सिफ्त सिफ्त के आखिर में गोलताल लगा के उसकी तानीस बनाते हैं, उसको मुअन्नस बनाते हैं, ये वो ताए मरबूता के साथ होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तो कैटेगरी सिफात होगी जहां पे ताए मरबूता इस्तेमाल होती है। दूसरी कैटेगरी कहते हैं अरबी जुबान में कि ये अस्माए जामिदा में भी इस्तेमाल होती है। जामिद, जामिद वो लफ्ज होता है जो ना खुद किसी से बनता है ना उससे कोई लफ्ज बनता है। तो यहाँ पे आके एक थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाती है, फिर हमें जामिद लफ्ज को पहचानने में और उसको समझने में मुश्किल होगी। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला जब हम अस्मा की मुख्तलिफ कैटेगरीज पढ़ेंगे उसमें हम जाके इसको मजीद देखेंगे कि वहां पे ताए मरबूता की मदद से हम कैसे इसमें जामिद को
पहचान सकते हैं। अच्छा, ताए मरबूता हमने पढ़ा था, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा हमने निशानियां पढ़ी थी मोनस की। आज अब एक और चीज नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई भी अरबी जुबान का टीचर आपसे सवाल करे कि मोनस की निशानियां क्या होती हैं, तो मोनस की निशानी बेसिकली दो होती हैं, एक है ताए मरबूता और दूसरी है अलिफ। बेसिक निशानियां ये दो हैं, ताए मरबूता और अलिफ, ठीक है। इसके बाद अलिफ जो होता है, इसकी मजीद दो कैटेगरीज होती हैं जिसको मकसूरा और ममदूदा कहते हैं। और ये जो अलिफ होता है, इस अलिफ का नाम आपको ग्रामर की किताबों में मिलेगा अलिफ तानीस। तानीस वाला अलिफ, वो अलिफ जो किसी लफ्ज की तानीस को शो करता है, किसी लफ्ज के मुअन्नस होने को शो करता है, ये वो अलिफ कहलाता है। अलिफ तानीस इसकी ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है। तो अभी अगर हम इसको समराइज करें तो किसी भी क्यासी मुअन्नस की दो निशानियां होगी, एक ताए मुदव्वरा या मरबूता होगी और दूसरी अलिफ होगी। अलिफ को अलिफ तानीस कहते हैं और अलिफ तानीस के मजीद दो हिस्से हैं, एक को अलिफ ममदूदा कह देते हैं और एक को अलिफ मकसूरा कह देते हैं। अलिफ ममदूदा आपको पता है अलिफ और हमजा आ जाएगा, और अलिफ मकसूरा जो है वो खड़ी जबर की सूरत में लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप बेशक साइड नोट्स में नोट कर लीजिए। जो अलिफ मकसूरा होता है, जैसे सुगरा, बुशरा, कुबरा, फोला, बोहमा, हुबला, इसमें जो अलिफ पाया जाता है, ये जो होता है ना, ये अलिफ मकसूरा जायदा होता है। जायद का मतलब है जायद अरबी जुबान में कोई हर्फ या लफ्ज जायद नहीं होता। जायद का मतलब होता है कि अगर ये ड्रॉप भी हो जाए तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, मीनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलिफ जो जायदा होता है, ये बेसिकली तानीस के लिए होता है, यानी ये तानीस की निशानी के लिए होता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि अलिफ मकसूरा में अलिफ क्या होता है, तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी होती है अलिफ मकसूरा जायदा। और किस लिए होता है? बराए तानीस होता है, यानी वो हम मुअन्नस को शो करने में इस्तेमाल करते हैं। अब अगला सवाल जो है कि हाउ वुड यू एंड आई बी एबल टू अंडरस्टैंड या आइडेंटिफाई कि अलिफ मकसूरा कौन सा है, अलिफ ममदूदा तो इट्स वेरी एविडेंट, अलिफ और हमजा आएगा। अलिफ मकसूरा, क्योंकि अलिफ मकसूरा से मिलते जुलते बहुत सारे अल्फाज होते हैं, जैसे मूसा, मूसा के आखिर में भी आप गौर करेंगे तो आपको खड़ी जबर मिलेगी। ईसा, ईसा के आखिर में भी आपको खड़ी जबर मिलेगी। तो यहाँ पे मैं स्लाइड में नहीं लिख सका, आपने चार वजन लिख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए। चार अरबी जुबान के औजान हैं जिस पे ये अलिफ मकसूरा आएगा। ये चार औजान आप नोट कर लीजिए अपने पास। सबसे पहला वजन और सबसे ज्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला वजन है फ़ोला। फ़ोला, फा के ऊपर जम्मा है, आइन के ऊपर साकिन है और लाम अलिफ मकसूरा के साथ है, फ़ोला। और इसकी मिसालें सुगरा, बुशरा, कुबरा, बुहमा, ये तमाम इस फ़ोला की मिसालें हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है फ़ोला का वजन। दूसरा वजन जो है वो जो इस्तेमाल होता है वो है फ़अला का वजन। पहला फ़ोला फा जमा के साथ है, दूसरा फ़अला फा फतह के साथ है। ये वजन भी बहुत इस्तेमाल होता है। कत्ला, सकारा, ये तमाम इस वजन के ऊपर आते हैं। तीसरा वजन है, अच्छा फा के ऊपर पेश के साथ हमने देख लिया, फा के ऊपर हमने फतह के साथ देख लिया, अफा के फा कसरा के साथ फ़िअला का वजन। तो फ़ोला, फ़ाला, फ़ेला, फ़ेला का वजन जो होता है, जैसे हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं ज़िक्रा, ये हमारा अलिफ मकसूरा के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ाला की एक और निशानी मेरे ज़हन में आ गई है, मर्ज़ा, मरीज की जो प्लूरल होती है वो मर्ज़ा कहलाती है। और लास्ट जो है, जो ज्यादातर मसादिर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, फ़ोला, फ़ोला, ये हमारा फा आइन अलिफ, एक एक्स्ट्रा अलिफ आ जाता है और फिर लाम, ये सिकारा के वजन के ऊपर आता है। तो अगर आप चार देखिए, उसको ज़हन में कैसे आपने बिठाना है, फा के ऊपर फतहा, फा के नीचे कसरा, फा के ऊपर जम्मा, फोला, फाला, फेला, ये तीन ये वजन बन जाते हैं। एक एक एग्जांपल आप उसके सामने नोट कर लीजिए। फोला की एग्जांपल आप सुगरा, कुबरा, बुहमा, बुशरा वगैरह रख लीजिए। फाला की एग्जांपल आप कतला रख लीजिए। फेला की एग्जांपल जिक्रा रख लीजिए। फाला की एग्जांपल सकारा या सिकारा रख लीजिए। तो आपको ये अलिफ मकसूरा के औजान याद करने में आसानी होगी।
एक तो ये और जो सारे जो औज़ान हैं, ये सारे मुअन्नस होंगे? मुअन्नस औज़ान होंगे, तमाम की तमाम मुअन्नस होंगे। आखिरी जो फोर्थ आपने बताया फ़ुआला, उसकी क्या एग्जांपल है? फ़अला, सका, रा, सीन, काफ, अलिफ, रा, या। अच्छा, अभी मुझे आप ये बताइए, हम जब बेसिक पढ़ रहे थे वहां पे हमने अलिफ मकसूरा को आइडेंटिफाई किया था, एक शॉर्टकट किया था कि अलिफ मकसूरा किसके लिए इस्तेमाल होता है, अलिफ मकसूरा की निशानी किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, किसी को याद है? तानीस आपने बताया नहीं, था। तानीस तो थी। फिर हमने उसमें भी कहा था कि अलिफ मकसूरा इस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव डिग्री की। वेरी गुड, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, इसमें तफजील के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे आप ये देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आहसन, आहसन क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, अफअल के वजन पे है। इसकी जब आप फेमिनिन बनाते हैं तो वो हुस्ना बन जाती है। असगर, असगर क्या है, इसमें तब्दील है, जब आप इसका फेमिनिन बनाते हैं सुगरा बन गया, ठीक है। अकबर, इसमें तब्दील है, जब इसका फेमिनिन बनाएंगे कुबरा बन गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इसमें तब्दील के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसमें तब्दील की मोनस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, ये वजन जितने भी हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज इसमें ममदूदा, ममदूदा अलिफ और हमजा, और अलिफ ममदूदा हमने पढ़ा था किसके लिए, याद है किसी को? इसी तरीके जैसे हमने इसमें मकसूरा कहा कि इसमें तब्दील के लिए होता है, कलर्स के लिए। वेरी वेल डन, कलर्स के लिए हमने पढ़ा था कि ये जो अरबी जुबान में कलर्स के नाम होते हैं ज्यादातर ये इसमें ममदूदा के वजन पे आते हैं, जैसे सौदा, अस्वद काले को कहते हैं सौदा, बैजा, जरका, ये तमाम के तमाम कलर्स के नाम थे जो कि इसके लिए हमारे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कलर्स के बगैर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कलर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अशिया, ये भी इसके अंदर भी अलिफ ममदूदा आ रहा है, ये कलर्स के बगैर भी आ रहा है, अलिफ ममदूदा इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना है आपने कि हमने कहा कि हकीकी मोनस होता है, गैर हकीकी मोनस होता है। इसके अंदर भी अरब ने बहुत ही खूबसूरत किस्म की तकसीम रखी है। तकसीम ये थी, उन्होंने कहा कि मोनस अलामते तानीस की मदद से हो गया और जात। अच्छा, ये टेबल वैसे मुश्किल लगता है, ये टेबल है बहुत सिंपल सा टेबल है, तो इस पे वो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। जात के एतबार से उन्होंने कहा हकीकी हो गया या गैर हकीकी हो गया। फिर उसको मजीद उन्होंने कहा दिया कि यहाँ लफ्जी होगा या मानवी होगा, लफ्जी है या तकदीरी है। ओके, अपने काइंडली माइक्स ऑफ कर लीजिए, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। जज़ाकल्लाह। ओके, जात के एतबार से उन्होंने कहा हकीकी गैर हकीकी, ये तो हम कैटेगरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस कैटेगरी को मजीद उन्होंने तकसीम कर दिया है कि ये हकीकी लफ्जी है, लफ्जी का मतलब है कि लफ्जों के अंदर मौजूद है, या मानवी है, यानी लफ्जों के अंदर तो मौजूद नहीं है लेकिन उसका माना मुअन्नस वाला है। गैर हकीकी में या गैर हकीकी या मजाजी, मजाजी लफ्जी है, यानी लफ्जों से पता चल रहा है कि वो गैर हकीकी है, या मजाजी तकदीरी है, यानी लफ्जों से तो नहीं पता चला बट समहाउ और वन और अदर हमें मालूम है कि वो मुअन्नस है। ये जात के एतबार से। अब ये होता क्या है, इसकी मजीद कैटेगराइजेशन कहते हैं, जब हम कहते हैं हकीकी लफ्जी या हकीकी मानवी। हकीकी लफ्जी का मतलब है कि वो अल्फाज जो कि लेमैन लैंग्वेज में समझे, तवालद और तनासुल तो ग्रामर की किताबों में लिखा होता है, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में समझे जिसका बायोलॉजिकल ओपोनेंट मौजूद हो, वो आपका हकीकी लफ्जी होता है। ठीक है, हकीकी लफ्जी मुअन्नस होता है, और उसके अंदर इलामत तानीस भी होती है, अलामत तानीस भी होती है, और उसके वो बायोलॉजिकल ओपोनेंट भी, उसका बायोलॉजिकल ओपोनेंट भी मौजूद होता है। ओके, इस अगर हम सिर्फ इसको इस लिहाज से तकसीम करें कि वो उसके अंदर बायोलॉजिकल ओपोनेंट भी उसका मौजूद है और उसके अंदर अलामत तानीस भी मौजूद है, तो कोई मुझे मिसाल दे सकता है ऐसी ऐसी कौन सी मिसाल हो सकती है मुअन्नस की? सिंपल है, ये जैसे उम्मुन है, नो अबुन है, नो उम्मुन है, नो, इलामत तानीस भी हो और बायोलॉजिकल अखुन और ओपोनेंट भी उख्तुन, मौजूद अखुन और उख्तुन। नहीं, इसमें सिफ्त में आ जाता है, ज़ात में तो मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा, जैसे मुस्लिमतुन है, हो। ओके, लेकिन ये एक सिफ्त है।
ओके इसमें जात में फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन होंगे। ओके। हाँ, अच्छा चलिए, जी मैं बताता हूँ, अगर हम इसको ऐसे देखें, अम्मतुन या खालतुन, ओके जैसे अम्मतुन देखिए, या खालतुन। ओके जैसे देखिए इमरातुन, इमरातुन मोनस हो गया क्योंकि उसके आखिर में गोलता आ गई, और इमरातुन का ऑपोजिट भी मौजूद है रजुलन। इमरातुन औरत होगी, रजुलन मर्द हो गया, वो दोनों ऑपोजिट हो गए। तो ये हमारे पास हकीकी लफ्जी मोनस की निशानी आ गई। इसको आप मोनस से हकीकी लफ्जी कहेंगे, जिसमें इलामत भी मौजूद है तानीस की, और इसमें आपको बायोलॉजिकल ओपोनेंट भी मौजूद है। दूसरा आ गया आपका हकीकी मानवी। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि इसमें बायोलॉजिकल ओपोनेंट तो है लेकिन अलामतें तानीस नहीं है। ये सिंपल सी है, कोई आपके पास कोई निशानी नहीं है लेकिन बायोलॉजिकल है। वो मिसाल, है उम्मुन और उख्तुन। उमोन और तुम। ओके, जिस तरीके से जो खवातीन के नाम होते हैं जैनब, ठीक है, या कलसूम, ये खवातीन के नाम है। अब ये इनके अंदर इलामत तानीस कोई नहीं है, बट वी नो इट कि ये क्योंकि इनका बायोलॉजिकल ऑपोजिट मौजूद है, तो ये हमारे हकीकी मानवी मोन्नस से हकीकी मानवी है। गैर हकीकी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिसको हम मजाजी भी कहते हैं। मजाजी के अंदर भी अगेन यही दो चीजें होंगी कि क्या उसका बायोलॉजिकल अपोनेंट है और क्या अलामत तानीस है या नहीं है। अगर तो उसके बायोलॉजिकल नहीं है या तवालद और तनासुर उसके अंदर सलाहियत नहीं है, लेकिन उसमें तानीस की जाहिरी अलामत है, तो वो भी मुअन्नस से मजाजी लफ्जी होगा। ठीक है, यानी उसके अंदर लफ्जी मौजूद होगा। ओके, इसकी अगर कोई एग्जांपल किसी के ज़हन में हो, गैर हकीकी मुअन्नस की, इलामत तानीस मौजूद होगी लेकिन बायोलॉजिकल अपोनेंट नहीं होगा। सिंपल है वैसे ये। हदीक़तुन, ओके गुड, हदीक़तुन, ओके, शजरतुन, सफीनतुन, शजरत। वरक़तुन, ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज जिसमें ता मौजूद है, ताए तानीस मौजूद है, लेकिन उसका ऑपोजिट कोई नहीं होता। मजाजी तकदीरी क्या होती है? जिसमें ना अलामत होती है और ना ही वो उसके अंदर उसका कोई बायोलॉजिकल ओपोनेंट मौजूद होता है, ना ही इलामत है ना ही उसका ओपोनेंट मौजूद है। मजाजी तकदीरी या मजाजी मानवी। ये ओके, वही समाई हो गया कि उससे फर्क है कुछ? वेरी वेल डन। ये समाई हो गया क्योंकि ना उसका ऑपोजिट कोई मौजूद होता है। अभी जमीन का ऑपोजिट कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये तो हम उर्दू में आसमान कह देते हैं, जमीन का ऑपोजिट कोई चीज नहीं है। ना ही इसके अंदर कोई अलामत तानीस पाई जा रही है, तो ये हमारा मजाजी तकदीरी या मजाजी मानवी हो गया। ओके गुड। तो अब अगर हम जात के एतबार से समराइज करें, तो हमारे पास जात के एतबार से 2 पॉइंट्स हमारे जहन में रहेंगे कि हकीकी और गैर हकीकी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए क्या अलामत तानीस है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसका बायोलॉजिकल अपोजिट है या नहीं है। ये 2 चीजें अगर हमारे जहन में रहेंगी तो हम जात के एतबार से हकीकी और गैर हकीकी में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। ऐसा क्यों हम इतनी डिटेल से पढ़ें? जब हम इंशाल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा को शुरू करेंगे तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि कुरान मजीद में कुछ अल्फाज को कुरान मजीद मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहा है, फिर उन्हीं अल्फाज को कुरान मजीद मुअन्नस भी इस्तेमाल कर रहा है। कहीं पे मुज़क्कर के ऊपर एम्फसिस है, कहीं पे मुअन्नस के ऊपर एम्फसिस है, तो वो वजह क्या है, उसमें फर्क क्या आ रहा है, उसमें बलागत का नुक्ता क्या है, ये चीजें आपके जहन में बैठनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, बज़ाहिर टेबल मुश्किल सा नजर आता है, लेकिन इसमें पॉइंट सिर्फ 2 ही हैं, इलामत और अपोनेंट, बायोलॉजिकल अपोनेंट। बस ये 2 चीजें अगर आपके जहन में होगी तो आप ये हकीकी गैर हकीकी जात के एतबार से इसको पूरा का पूरा समझ सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट कुछ नॉट द अल्फाज, लीस्ट, जी जी वो मैंने शायद आपसे पूछा था, किसी और से पूछा था। एक लफ्ज, एक मिसाल जो मेरे ज़हन में आ रही है कि होता वो गैर हकीकी है, लेकिन कभी वो मुज़क्कर जिसे आपने कहा और कभी मुअन्नस होता है, मतलब उसकी अलामत भी फ़र्क हो जाती है। मईलुन और मईलतुन, ये ओके, कुरान मजीद में आया। बिल्कुल। कुरान मजीद में कुछ अल्फाज वो हम इंशाल्लाह ताला अलहदा से पढ़ेंगे जब हम बलागत में जाएंगे कि जैसे कुरान मजीद जैसे जैसे अल्फाज अभी को, जी जी अभी आप बता रहे थे ज़ुल्मुन और ज़ुल्मतुन, मतलब इनका मतलब जैसे भी हो, तो इस तरह के अल्फाज जो है ना, इन पे इनको भी मतलब मुझे इस वक़्त मैं पूछ नहीं रहा कि ये क्या होते हैं। मैं सिर्फ़ आपसे कह रहा हूँ इनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि अच्छा, ये मैं मेरे आपको ज़हन में मिसाल हमेशा देता हूँ। जैसे कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है उनुक,
उनुक कहते हैं गर्दन को, आनाक इसकी प्लूरल कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है, आनाक। अब उनुक जो है ये बेसिकली अरब इसको मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल करते थे। सूक कुरान मजीद में लफ्ज इस्तेमाल है, सूक, अस्वाक इसका प्लूरल होता है, बाजार, ये भी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के अल्फाज जो कि जिसका यानी मल्टी डायमेंशनल यूज हुआ, इंशाल्लाह ताला उन अल्फाज को भी हम जब बलागत में जाएंगे तो उसको हम तफसीर के साथ देखेंगे। मेरा सवाल एक्चुअली जरा फर्क है। मेरा सवाल यह है कि वो बाज ऐसे अल्फाज हैं, होते वो गैर हकीकी, यानी वो उनका बायोलॉजिकल ऑपरेंड तो होता ही नहीं, लेकिन उसी लफ्ज के साथ बाज़ अलामत तानीस आ जाती है और बाज़ नहीं आती, जिसके मैंने दो मिसालें दी हैं, मैलुन मैलतुन और जुल्मुन जुल्मतुन। ओके, इस चीज को भी प्लीज ध्यान में रखिएगा, और बाद में अगर किसी लेक्चर में आप हमें इसके बारे में बता ओके, ये काइंडली ये ना मुझे टेक्स्ट भी कर दीजिएगा ताकि मेरे ज़हन में रहे। मैं ओके, अलामत तानीस। अभी अलामत तानीस हमने बड़ा सिंपल पढ़ा था कि ताए मरबूता हो, अलिफ ममदूदा हो, अलिफ मकसूरा हो, या अलिफ तानीस हो, या ताए तानीस हो। अब हम पढ़ते हैं अलामत तानीस को थोड़ा सा और डिटेल में जाके। अलामत तानीस लफ्जी फकत, फकत का क्या मतलब है? सिर्फ, यानी सिर्फ लफ्जों के अंदर अलामत हो, सिर्फ मानों के अंदर अलामत हो, और सिर्फ लफ्जी और मानवी हो, यानी लफ्जों के अंदर भी और माना के अंदर भी है। लफ्जी फकत क्या होता है? इलामत तानीस भी हो, लफ्जों में इलामत तानीस है लेकिन लफ्ज मुजक्कर है। ओके, एनीवन एग्जांपल? इलामत तानीस तो है लेकिन लफ्ज मुजक्कर है। अल्लामतुन, जैसे खलीफातुन, हमजा, ठीक है, उसामा, हुजैफा, अल्लामातुन, ये लफ्ज के अंदर तानीस की अलामत मौजूद है लेकिन लफ्ज मुजक्कर है। तो अब ये हमारा हो गया ये लफ्जी फकत है। अच्छा, अरबों में ये कहलाता इसम मुअन्नस है, ये नोट कर लीजिएगा, वो इसको इसम मुअन्नस कहते हैं। और ये इसम मुअन्नस क्या है? ये लफ्जी फकत है, यानी इसका हकीकत से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत ज्यादा उसमें चले जाते हैं, हम तो इसको अपने लेमन में इसको मुजक्कर ही कहेंगे क्योंकि उसके अंदर ऑल दो इट हैज अलामत तानीस, लेकिन वी नो इट कि वो मुजक्कर है। मानी फकत क्या होता है? इलामत तानीस से खाली होता है, यानी इसके अंदर इलामत तानीस नहीं होगी लेकिन मुअन्नस होगा। एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी से मिलती जुलती कुछ एग्जाम्पल पढ़ी थी। फीमेल के जो नाम होते हैं, जैनब, कलसूम, ठीक है, इनके अंदर आपको इलामत तानीस मौजूद नहीं मिलेगी लेकिन वी नो इट कि वो मुअन्नस है। और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसकी तीन अगर हम निशानियां ज़हन में रखने के, बाज़ औक़ात जो ज़मीर होती है वो लौट रही होती है, लौटने वाली जो ज़मीर होती है वो मुअन्नस की तरफ लौट रही होती है। जैसे मिसाल देख लीजिए, जैसे हम रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, नहीं, जैसे सूरतुर रहमान में है वस्समाई वमा, नहीं, सूरतुर रहमान में नहीं है, वस्समाई वमा बना वल अर्ज़ वमा त्वहाहा, वल अर्ज़ वमा त्वहाहा। वो आखिर में देखिए वो जो हा है वो मुअन्नस की ज़मीर है। वो बेसिकली मुअन्नस की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? वो अल अर्ज़ की तरफ लौट रही है। तो इसका मतलब है कि अल अर्ज़ मानवी तौर के ऊपर मुअन्नस है, ठीक है, ऑल दो इसके अंदर अलामत कोई नहीं है लेकिन वो मानवी तौर के ऊपर मुअन्नस है। और लाज, अच्छा, एक तो ये होगी कि लौटने वाली जमीर मुअन्नस होती है, दूसरी सिफ्त मुअन्नस होती है। बाज़ औक़ात कुरान मजीद में आपको अल्फाज मिलेंगे जिसके आखिर में एक सिफ्त होगी, जैसे ऐनुन जारिया। अब ऐनुन जो है वो नकिरा है, उसके आखिर में तनवीन आती है। जारिया जो है वो मुअन्नस है, उसके आखिर में गोलता आती है। अब जारिया सिफ्त है, इसका मतलब है कि सिर्फ मुअन्नस है तो इससे पहले मौसूफ भी जो है वो मुअन्नस होगा। तो ऐनुन जारिया हमारा ऐनुन मौसूफ है। अब ये ऐनुन क्यों मौसूफ है? ये मुअन्नस है क्योंकि ये मानवी अंदाज से, मानवी लिहाज से मौसूफ है। और हमें कैसे पता चला? शॉर्टकट ये है कि उसकी सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। और तस्गीर बनाते वक्त, किसी सिस्टम को छोटा बनाते वक्त, उसको मुसग्गर करते वक्त हम गोल ता ऐड कर देते हैं। मुख्तलिफ मिसालें, जैसे ऐनुन
चश्मे को भी कहते हैं अरबी जुबान में, आंख को भी कहते हैं, अगर इसमें हम गोलता ऐड कर दे तो ऐनातुन बन जाती है। उजुन कान को कहते हैं, अगर इसके आखिर में हम गोलता ऐड कर दे तो उज़ैनातुन बन जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लफ्जी और मानवी, यानी लफ्जों के अंदर भी अलामते तानीस मौजूद हो और वैसे भी मुन्नस हो। ये सिंपल सा है। एग्जाम्पल, इलामते तानीस ज़ाहिरी हालत में भी हो और असल में भी मुन्नस हो। अच्छा, जमा 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 मुकस्सर के कुछ सीगे हैं जो कि जो होते तो उसके लिए मुज़क्कर के लिए हैं, लेकिन उनके आखिर में वो अलिफ ममदूदा आती है, उनके बारे में ओके, अभी हमने इसको ये नहीं, पहले इसको सिंपल रखते हैं ना। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में लामते तानीस भी हो और वो मुन्नस भी हो, इसकी कोई एग्जांपल किसी के ज़हन में? जी वही अभी पहले जो बताया था। ओके, देखिए फातिमा, आयशा, हाजरा, इन तमाम नामों के आखिर में गोलता आ रही है, इलामते तानीस मौजूद है और ये मानवी लिहाज से भी मुअन्नस है। ये हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी। ओके, अब अगर हम उसको पूरे को दोबारा समराइज कर लें तो मुअन्नस हकीकी और गैर हकीकी जात के एतबार से होगी, अलामत के एतबार से क्यासी और समाई होगी। अरबों ने यहीं पे बस नहीं किया। इससे पहले हमने समाई मुअन्नस को तो कह दिया था कि वो नाम जो अरब एज मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं वो समाई मुअन्नस होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो रूल कायदे से हट के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनमें से कुछ अल्फाज हैं जिसको वाजिबुत तानीस कहते हैं और कुछ अल्फाज हैं जिसको जायजुत तानीस कहते हैं। ब्रदर जाहिद, आपका सवाल इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगा। वाजिबुत तानीस क्या होते हैं? वो अल्फाज जिनको मुअन्नस इस्तेमाल करना लाजिम है, आप इसको हट के इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जायजुत तानीस किसको कहते हैं? करेक्शन, ये उल्टा हो गया है। जायज, ठीक है, जायजुत तानीस उसको कहते हैं कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुअन्नस इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मुज़क्कर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अब ये वाजिबुत तानीस और जायजुत तानीस दो मजीद कैटेगरीज मुअन्नस के अंदर बना दी गई। अच्छा, ये बेसिकली कैटेगरीज वही हैं जो हम इससे पहले पढ़ते आए हैं, यानी हमने पढ़ा था औरतों के नाम, हवा के नाम, शराबों के नाम, दोज़ख के नाम, ये हम ऑलरेडी ये कैटेगरीज पीछे पढ़ आए थे जब हमने बेसिक ग्रामर में पढ़ा था। अब उसको मजीद फर्दर रिफाइन कर दिया गया कैटेगरीज में। वो अल्फाज जिनकी मुअन्नस इस्तेमाल करना लाजिम है और वो अल्फाज जिसमें जायज है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एट टाइम्स जो है वो उसको छोड़ भी सकते हैं। वाजिब तानीस होता क्या है? ग्रामर की जुबान में कहते हैं जी जिसे मुअन्नस पढ़ना वाजिब है, यानी जिस पे मुअन्नस के अहकाम जारी करना लाजिम है, यानी वो अस्मा जिनमें अहले अरब तकदीर ता का इल्तजाम करने की वजह से हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल करते थे, यानी कम और कम व्हाट में दे वुड बी कंसीडर्ड, दे वुड बी डेल्ट एज मुअन्नस, इसलिए उसको वाजिब तानीस कहा जाता है। और ये अहले अरब तकदीर ता का करने का क्या मतलब होता है कि तकदीर का मतलब होता है कुछ अल्फाज के अंदर आपको मुअन्नस की निशानी तो नहीं मिलती लेकिन यू कंसीडर देम एज मुअन्नस। कुरान और ये तमाम जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, ये तमाम रूल्स और रेगुलेशन दे आर बेस्ड ऑन कुरान मजीद। ठीक है, तो कुरान मजीद को पढ़ के समझ के उसमें अल्फाज की कैटेगराइजेशन करने के बाद ये रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए। तो जायज वाजिब तानीस में वो अल्फाज जो कुरान मजीद में एज अ मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं उनको एज मुअन्नस इस्तेमाल किया गया। अच्छा, हमें कैसे पता चला, यानी उलमा को, स्कॉलर्स को कैसे पता चला जिन्होंने ये अरबी जुबान के रूल्स रेगुलेशन बनाए थे कि कुरान मजीद में कौन सा लफ्ज कैसे इस्तेमाल हुआ है? तो देखिए, ला तमलिकु नफ्सुन, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि नफ्स मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है? जो इसका फेल आ रहा है वो मुअन्नस है। वेरी वेल डन, इसका फेल मुअन्नस वाहिद, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब आ रहा है। ठीक हो गया। तम लिकू, यम लिकू, यम लिकूना, तम लिकू, तम लिकूना, अम लिकू, नम लिकू, तम लिकू, इसका वाहिद मुअन्नस गायब फेल इस्तेमाल हो रहा है। इसका वाहिद मुअन्नस गायब जो है वो
फाइल के लिए इस्तेमाल होता है, सीगा नंबर जो 7 हमने पढ़ा था। तो इससे अंदाजा हुआ कि ये जो नफ्स है ये मुअन्नस के तौर पे कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। जायज़ु तानीस क्या होता है? जायज़ु तानीस होता है कि जिसको दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं, यानी उसको मुज़क्कर भी पढ़ सकते हैं, उसको मुअन्नस भी पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में अस्समा कभी मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है, अस्समाउ मुनफ़ातिरुम बिह, और कभी मुअन्नस भी इस्तेमाल हुआ है, इज़ा समाउ फ़ातरत, कभी वो समा बनैनाहा इस्तेमाल हुआ है। तो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल हुआ है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। ऐसे अल्फाज जिनको ज्यादातर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो मुज़क्कर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इनके यूजेज के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं जायज़ु तानीस। ओके जी, मुअन्नस क्यासी मुअन्नस क्यासी के हुक्म में गैर अकील यानी इंसानों, जिन्हों, फरिश्तों के अलावा दीगर अशया की जमा मुकस्सर भी दाखिल है कि ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। यानी जो सिफात होती है या करेक्शन जमा मुकस्सर के लिए हम वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते थे। हम वो जब हम नंबर का सिगा पढ़ रहे थे उसमें हमने इसको कवर किया था। अल अय्यामुल खालिया, सुरूर मरफूआ, अब्वाब मुतफर्रिका, सुफ़ मुतहहरा, कुरान मजीद से डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। ओके, ये देखिए मवाजीनुहु, मवाजीनुहु से पहले आ रहा है फाकुलत। मवाजीनुहु क्या बन रहा है यहाँ पे? फाइल, मफूल, मजदर? ये फाइल है ना? गुड, ये फाइल है। तो फाकुलत आपका सीगा वाहिद मुअन्नस गायब बन गया फेल माजी का। मवाजीन उसका फाइल बन गया, फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया बन गया, और हु जो है वो उसका मफूल बन गया। नहीं, हु मफूल नहीं, ये तो मवाजीन हु मेरे ख्याल में जो है ना। ओके, मुआजीन हो, करेक्शन, मुआजीन हो पूरा मुरकबे इजाफी है, और ये मुरकबे इजाफी होके फाइल बन गया फाकुलत का। ठीक है, करेक्शन, मवाजीन हो पूरा मुरकबे इजाफी होके फाइल बन के फाकुलत का फाइल बन गया। ओके जी, अभी हमने जो कुछ पढ़ा इसको समराइज कर लेते हैं। मुअन्नस जात के एतबार से हकीकी गैर हकीकी होता है, और उस हकीकी और गैर हकीकी के अंदर हमने फिर फर्दर कैटेगराइजेशन पढ़ी थी। उस हकीकी और गैर हकीकी को अब दो मजीद सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अलामत के एतबार से हमने मुअन्नस पढ़ा, कियासी और समाई। कियासी में हमने 3 अलामतें पढ़ी थी, ताए मुदव्वरा या ताए मरबूता, अलिफ मबदूदा, अलिफ मकसूरा, उसकी हमने फिर डिटेल पढ़ी। और समाई के अंदर हमने पढ़ा कि अरब जिन अल्फाज को कैटेगराइज करते थे एज समाई मोनस, उसमें मजीद 2 कैटेगरीज बन गई जो कि वाजिब तानीस और जायज़ तानीस कहलाती है। वाजिब तानीस का मतलब है कि वो अल्फाज जिनको लाजमन मोनस कंसिडर करना चाहिए, और जायज़ तानीस वो अल्फाज जिसको ईदर वे यूज किया जा सकता है। ज्यादातर मोनस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको मुज़क्कर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस वाज द टीजर the way we would be going for advanced Arabic grammar course। अभी ये मोनस तो बहुत सिंपल सा एक टॉपिक था जिसको हमने कवर कर लिया इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अदद और वसत। ये 2 चीजों को हम कवर करेंगे। अदद और वसत को अदद में हमने पढ़ा था वाहिद, तस्निया और जमा होना। जमा के अंदर हमने जमा सालिम और जमा मुकस्सिर पढ़ा था। ये हमने सिंपल सा एक सिंपल रूलिंग के हिसाब से चीजें पढ़ी थी। लेकिन उसके बाद जो है वो तस्निया किस तरीके से डिफरेंट होता है, जमा किस तरीके से डिफरेंट होता है, और जमा सालिम और जमा मुकस्सिर के अलावा भी क्या